Yes. So, are you? Dear students, हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. यू आर इन चाइल्ड एज. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं. कुछ लोगों में तो प्रॉब्लम फेस करने की शक्ति होती है और कुछ लोग जो है होपलेस हो जाते हैं और पूरी जो है हिम्मत छोड़ देते हैं कि अब मेरे बस का कुछ नहीं है. नाउडेज यू आर फेसिंग द एग्जामिनेशन. कितने पेपर हो गए आप लोगों के? 3 हो गए. तो सब पेपर कैसे हो रहे हैं आप लोगों के? 100%. या कोई बच्चे ऐसे भी जिसकी प्रॉब्लम आ रही किसको कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हो, कोई ऐसे भी होंगे? नहीं है. चलो कम टू द पॉइंट. रिसेंटली हमने एक अभी 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी हल्द्वानी में. डहरिया या हीरा ने. न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम. गो थ्रू द न्यूज़पेपर ऑल्सो. ठीक, वो तो न्यूज़ जो है नेशनल न्यूज़ पे भी आया था. न्यूज़ सुनते हैं आप लोग? कितने लोग सुनते हैं न्यूज़? कम है. बहुत गुड. जिनको मैंने आगे बिठाया था, यस खड़े उठो. वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम. जो हमको इतना अभी मैंने बोला था, कुछ लोग जो है सहन कर लेते हैं, कुछ लोग सहन नहीं कर पाते हैं लगना, ताकि जो है रिजल्ट उसका क्या हो? डेथ. अपने आप को ऐसे इंजर्ड करना, सेल्फ इंजरी, और रिजल्ट किस पे जाता है फिर? डेथ पे. दैट इज कॉल्ड सुसाइड. और जो बच्चे ने बोला था आत्महत्या. ठीक, इसके जो है बहुत सारे कारण हैं. तो कारण जो है बहुत सारे कारण हैं. जैसे सब स्कूल की बात करूं मैं, नंबर 1 इज द बुलिंग. आपसे हम बार बार कहते हैं किसी बच्चे को मत चढ़ाओ, कहते हैं ना. फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है. आप तो अभी इतना समझदार, अभी छोटे बच्चे हो, आप लोग ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करते हो. आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? एक तो प्रेशर आएगा. जो ये प्रेशर, सबसे बड़ा प्रेशर आपको किस चीज़ का है? पढ़ाई का. स्ट्रेस है ना. ये प्रेशर आपको जो है डिप्रेशन में ले जा सकता है. तो इसलिए दिस इज माय सजेशन टू यू ऑल कि जो है पढ़ाई जो है सब कुछ है भी, और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई से हम पढ़ाई के कारण अपनी जीवन लीला क्या कर दें? समाप्त कर दें. ठीक, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो पढ़ाई कल भी हो जाएगी. बट डोंट वेस्ट. मैं ये भी इसका मतलब नहीं आज पढ़ाई मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. आई एम सेइंग दैट कहीं पे डिफिकल्टी आती है. ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट मे बी 100%. नॉट स्टूडेंट्स में बी टॉपर. ठीक है, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने एफर्ट्स के हिसाब से यू आर हैविंग द ग्रेड्स. डिफरेंट कैटेगरीज को आप जो है दी जाती है. तो ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ग्रेड 1 में आए, ग्रेड 2 में आए, और इसी से आपकी लाइफ जो है डिसाइड नहीं होती है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अपने आप पर आपने किसी भी टाइप का प्रेशर लेना है, नहीं लेना है? नहीं लेना है. ठीक, बट एफर्ट्स शुड बी कंटिन्यूड. आपके एफर्ट्स जो है लगातार जारी रहने चाहिए. क्या क्या बताओ अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से 2 रीजन बताए मैंने? नंबर 1 स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ स्टडी. सेकेंड बुलिंग, है ना. तो ये, और जब हम जो है एडल्ट एज में थोड़ा ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. लोग क्या करते हैं? अब इसके क्या क्या फॉर्म होती हैं जो सुसाइड? किस किस फॉर्म में आपने सुना होगा, देखा होगा? किस किस फॉर्म में देखा होगा आपने? बहुत सारे केस आपने जो हैंगिंग कर लेते हैं. क्या कर ले? हैंग कर लेते हैं. आपको क्या कर लेते हैं? हैंग. और कॉज का रिजल्ट क्या था उसका? डेथ. दूसरा और क्या कारण हो सकता है? पॉइजन. शाबाश. तीसरा वेरी गुड. आपको सब कुछ पता है, केवल दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर अवेयरनेस. यस. और कोई? डूब जाना पानी में. अभी हम स्क्रीन, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई स्क्रीन से, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते. लेकिन डे बाई डे ये देखा गया है कि फ्रॉम द एज ऑफ 24 to 29 जो एडल्ट एज होती है, उसमें जो है थोड़ा आश्चर्यजनक बात यह है, उस एज में जो ये सुसाइड का रेट है दैट इज द ज़्यादा किसका है? बॉयज़ का. किसका है? और जब 40 से ऊपर जाते हैं यही रेट जो कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ जो है गर्ल्स या जो वोमेन है, जो लेडीज़ हैं, उनका रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को देखते हुए व्हाट आर द केसेस ऑफ द सुसाइड रिकॉर्डेड इन इंडिया.
So every year it is decided that on 10th of the September of every year, Suicide Protection Day is celebrated. Suicide Protection or Prevention Day is celebrated. तो अब डे 10th चले, but in this year it is decided that this will be celebrated as Suicide Prevention Week. टाइम ड्यूरेशन इसका 10 से लेके 16 तक कम कर देता है. क्या आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो कटा कटा जैसा, अकेला अकेले जैसा रहता है, जिसके दोस्त नहीं है? कोई आपस में कोई बताओ तो, कोई है? कोई होगा पक्का? यस, खड़े उठो, वेरी गुड. क्लास टीचर को बताना है. क्या करना है? पहले तो खुद कोशिश करनी है, उसको दोस्त बनाना है. क्या करना है? यू गो थ्रू द डेप्थ कि व्हाट आर द रीजंस. चुपचाप क्यों रहता है? बहुत सारे कारण होते हैं, है ना. तो आपको सर्च आउट करना है. अगर नहीं हो रहा, यू गो थ्रू योर क्लास टीचर को. जैसे आप मुझे बता रहे हैं, एवरी डे यू हैव टू रिपोर्ट योर क्लास टीचर. दिस इज योर ड्यूटी. ये जो हम ये सब कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर दैट कि आप लोग अवेयर हैं. अपना तो खुद तो आपने सेफ्टी करनी है, और अपने आसपास के लोगों पे क्या करना है? सेव करना है. इज इट क्लियर? अब ज़्यादा टाइम नहीं है. मैं जो ये तो मैंने जनरल बातें बताई. फॉर द टेक्निकली जो है आपको हमारी काउंसलर मैडम आपको बताएंगी टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, और हम सोसाइटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू कॉल काउंसलर मैम सुष्मिता मैम, प्लीज. Today we are here to talk about something very important, that is Suicide Prevention Day. Suicide Prevention Day observed every year on 10th of September. I know this topic is more serious, but it's important because it helps us understand how we can take care of ourselves and our family members and your dear friends also. So what is suicide? As sir already told us about what is suicide. So sometimes the person feels so much pain inside on sir. So much pain, not physically but inside, emotional pain, that they can start thinking. Slowly it changes on depressions, sadness, mild depression, bipolar disorders, and so many other problems which is related to our brains. So this day reminds us that every life matters. Happiness is always around us, but we should find this in any situations. Life is precious, problems comes and goes, but life is one. So there are many symptoms of suicide or unhealthy person. Like personally हम जब भी हमने बात की है तो हम लोग फिज़िकल प्रॉब्लम की ज़्यादा बात करते हैं, बट जो पेन है वो इमोशनली ज़्यादा रहता है. तो इमोशनल पेन का अगर हम बात करेंगे तो फीलिंग्स जब हम बहुत कंफर्टेबल हैं. सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताया, लाइक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, और सोशल बीइंग्स जो हमारी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बट वी नेवर नोटिस. अगर आपके क्लास में या फिर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान है, या अगर आप वो खुद हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सो फर्स्ट यू हैव टू टॉक. लिसनिंग, स्टार्ट एक्टिव लिसनिंग. आपको सुनना चाहिए. अगर कोई इंसान बोल रहा है कि हम परेशान हैं, दे वांट टू एंड देयर लाइफ, आपको उसे सुनना है प्रॉपर. ये नहीं सोचना है कि वो अटेंशन सीकर है या फिर डेली ये बोल रहा है. अगर ये चीज़ें 50 वीक से ऊपर और 15 डेज से ज़्यादा कंटिन्यूस रहती है किसी भी इंसान के अंदर, इफ़ आप भी वो इंसान हो जो बहुत शांत बैठे रहते हैं, हमेशा हम सोचते हैं कि जो शैतानी कर रहा है तो वो बच्चा शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट बच्चा कभी कभी शांत रहते हैं. आप में से काफ़ी बच्चे आपने नोटिस किए होंगे जो आपकी क्लास में काफ़ी शांत रहते हैं. तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो एक बिहेवियर भी हो सकता है. ओके, माइक मिलेगा सर? ओके, हाँ. अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी
नॉर्मल मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, आपको उसे कंप्लीट करना होगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस। ओके, मैं सैड होता हूँ जब, यू हैव मैनी मोर प्रॉब्लम्स बेटा। यस, माई क्वेश्चन इज मैं सैड होती हूँ, मैं सैड होती हूँ जब। मैम जब मुझे कोई डांटता है या फिर कोई मेरे बारे में कुछ कहता है तब। ओके, मैम अगर कोई मुझे डांटता है तो इसका मतलब मुझे उससे सीखना चाहिए कि उसने मुझे क्यों डांटा है, सैड नहीं होना चाहिए। सैड, वेरी नाइस, नाइस आंसर बेटा। ओके, मैं तभी रोता हूँ जब मेरी मम्मी मेरे को डांटती है। ओके, तो मम्मा आपको ओके, जब आपका मम्मा आपको डांटती है, किस रीज़न पे डांटती है आप बताएंगे? मैम वो रीज़न आज तक का पता नहीं चला है, मतलब ये लगता है कि वो डांटती है तो सही डांटती है और वो डांटती है तो सही डांटती है। माइक ले लो सब फिर क्या बोलो। डोंट लूज द पेशेंस। हमको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, खुद को सेल्फ हार्म नहीं करना है, और जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही है उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। सुसाइड का हमें आइसोलेटेड नहीं रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। पास में जब हमको सैड फील होता है तो हम गाने सुनते हैं। गाने सुनते हैं। दिस इज योर फेवरेट, दिस इज योर एक्टिविटी ना, फेवरेट एक्टिविटी। गुड। प्लेइंग चेस। प्लेइंग चेस, नाइस। ओके बेटा, कभी भी आप लोग परेशान हो तो सबसे पहले टॉक थेरेपी को यूज़ करिए। टॉक थेरेपी अपनी फैमिली के साथ बैठिए। अगर आपको लगता है फैमिली के साथ में आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो आप अपने टीचर्स जिनके साथ में आप कंफर्टेबल है, यस, तो आप उनसे बात करिए। और अगर लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना है तो आप काउंसलर के पास आ सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एंड मैंने फर्स्ट में एक कोट बोला था